हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 11 में हम पढ़े थे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और गिवन इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं और सब्सक्रिप्शन का मेनली ट्रीटमेंट पढ़े थे। सब्सक्रिप्शन का मेन ट्रीटमेंट पढ़े थे। सब्सक्रिप्शन का और एक केस बाकी रह गया है, वो मैं आज तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। कभी कभी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लियरली लिखा होता है कि उस क्लब में, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं और एक मेंबर को कितना पैसा देना है टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन, पर मंथ या पर ईयर, कुछ भी क्लियरली लिखा रहता है कि उस क्लब में कितने मेंबर हैं और एक मेंबर को कितना पैसा देना है टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। तो वो वैसे नंबर्स में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, उसको निकालने का एक सिंपल वे भी हमारे पास है। वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब टीएस ग्रेवल की बुक पेज नंबर 1.51 इलस्ट्रेशन 35 निकालें। इलस्ट्रेशन 35 उसका देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन का बिट 1, एडिशनल इंफॉर्मेशन का बिट 1, उसमें लिखा है क्लियरली कि क्लब के 500 मेंबर हैं। क्लब के 500 मेंबर हैं और एक मेंबर को देना है टुवर्ड सब्सक्रिप्शन 1500 एनुअली। एक मेंबर को टुवर्ड सब्सक्रिप्शन देना है 1500 एनुअली। तो ऐसे सिचुएशन में सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट इनकम में जाएगा वो निकालना बहुत इजी है। उसके हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे। 5 इंटू 15 75 होता है। तो यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो है, तो मिलाकर 4 जीरो हो गए। तो ये आ गया 7,50,000। तो सब्सक्रिप्शन हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में 7,50,000। देखो आंसर देखो, वो 7,50,000 दिखाया है, लेकिन वो इनर कॉलम में अलग वे से दिखाया है। अगर तुम ऐसे भी दिखाओगे ना तो भी चलेगा। वो जो लिखा है ना बाय सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे अगर तुम ऐसे लिख दोगे, फिर मेन कॉलम में इसको लिख दोगे, तो भी राइट होगा, 100% राइट होगा। ठीक है। इससे रिलेटेड और एक नंबर देखते हैं। आप इलस्ट्रेशन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 30 देखो, 3030। देखो इसमें क्लब में कितने मेंबर हैं। अच्छा, बिट 1 में देखो लिखा हुआ है, बिट 1 में लिखा हुआ है क्लब में 50 मेंबर हैं। इलस्ट्रेशन 30 पेज नंबर 1.44
30 एक्चुअली में शुरू हुआ 1.43 में, तो क्या रिमेनिंग पार्ट 1.44 में है, और 1.44 में जो बिट 1 है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे वहां लिखा हुआ है क्लियरली कि क्लब के 50 मेंबर हैं, क्लब के 50 मेंबर हैं और एक को देना है 25,000 साल भर में टूवर्ड सब्सक्रिप्शन, है ना। उस क्लब में 50 मेंबर्स हैं और एक को देना है एनुअली टूवर्ड सब्सक्रिप्शन 25,000। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 25 125 होगा। यहां 1 जीरो है, यहां 3 जीरो है, मिला के 4 जीरो हुए। तो ये आपका आएगा 12,50,000, 12,50,000। तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे बाय सब्सक्रिप्शन, मेन कॉलम में 12,50,000, 12,50,000 ये मेन कॉलम में दिखाओगे, और इनर कॉलम में ऐसे दिखाओगे 50 इंटू 25,000। देखो बुक वाला यहां पर ऐसे ही दिखाया है, वो थोड़ा अलग वे से लिखा है, लेकिन वही लिखा हुई है 50 मेंबर्स एट द रेट 25,000 ईच, है ना। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर में सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से निकालोगे। क्लियर। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमको और एक चीज पढ़ना है कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अक्सर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो 6 मार्क का या 8 मार्क का आता है, अक्सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों मांगता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों ही मांगता है। ठीक है। हाँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाना हम सीख गए, आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। और बैलेंस शीट आपको इजी लगेगा क्योंकि बैलेंस शीट बहुत बना चुके हो, 11th में बनाए थे, 12th में पार्टनरशिप में बनाए हो बहुत बार बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। बैलेंस शीट का आइडिया सबको है कि इसमें दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड को एसेट साइड। उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी वो लायबिलिटी साइड में आएंगे, और जितने भी एसेट होंगे वो एसेट साइड में आएंगे। कुछ आइटम यहाँ इस चैप्टर में आपको बार बार मिलेंगे बैलेंस शीट के, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपको मिलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप सब जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमको फ्यूचर में पे करना है।
ये वो अमाउंट है जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं लेकिन पैसा पे नहीं किए हैं, और इसका पैसा हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा। फिर एक आता है प्रीपेड एक्सपेंस। फिर एक आता है प्रीपेड एक्सपेंस। आपको सभी को मालूम है, इसका और एक नाम है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अब सभी को मालूम है कि ये एक लायबिलिटी है, सॉरी ये एसेट है। सभी को मालूम है, बहुत बार यूज कर चुके हो आप लोगों ने, ये एक एसेट है। फिर आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम इसको हम लोगों एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। एक्रूड इनकम, ये वो इनकम है, ये वो इनकम है जो हम अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं, लेकिन पैसा नहीं मिला है। तो इसका पैसा हमको फ्यूचर में मिलेगा, तो ये हमारे लिए एसेट होगा। ये हमारे लिए एसेट होगा। फिर और एक आता है इनकम रिसीव्ड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका और एक नाम है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अर्न इनकम, ये वो इनकम है जो हम अभी तक अर्न नहीं किए, कमाए नहीं है, लेकिन पैसा हमको मिल गया है। तो ये एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये इस साल को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये इनकम इस साल को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको लायबिलिटी माना गया है। ये चार आप याद रखना, आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त हेल्प करेगा। और इसका ये बैलेंस शीट से रिलेटेड प्रैक्टिकल नंबर्स हम कमिंग क्लास करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको टीएस ग्रेवल का जो 2 नंबर अभी डिस्कस किया तुम्हारे साथ, वो 2 नंबर करना, वो 2 नंबर घर में एक बार करना। और नंबर बता दे रहा हूं, अभी जो 2 नंबर हमने डिस्कस किए, ये टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 30 जो पेज नंबर 1.43 में स्टार्ट हुआ है, इलस्ट्रेशन 30। और एक नंबर आपको दे रहा हूं जिसका सब्सक्रिप्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसका सब्सक्रिप्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो है इलस्ट्रेशन 35। इलस्ट्रेशन 35 पेज 1.51। ये 2 नंबर का आपको सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। और ये बैलेंस शीट का नंबर हम कमिंग वीडियो में करेंगे, कुछ नंबर क्लास में करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा बाकी नंबर्स के लिए, ठीक है बच्चे लोगों। इस वीडियो के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।